Welcome to another fantastic episode of the Hillary Times. Our guest today is a very special person. He recently organized the world's largest blood donation camp in Delhi, making a unique mark in everyone's hearts. Without further delay, let's welcome our today's guest, Dr. Basant Goel ji. सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते। मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे बहुत हैं। बढ़िया सर, बढ़िया सर। सर, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि यू एक्चुअली थॉट अबाउट द वेलफेयर ऑफ कॉमनर्स या एंड वर्क फॉर एवरीवंस वेलफेयर। हर आदमी के वेलफेयर यस। के बारे में आपने सोचा। आपने यू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्लड डोनेशन कैंप इन दिल्ली। दिल्ली का भी नाम ऑफ रोशन कोर्स हुआ। यस। हम लोग बिल्कुल, भी काफी। दिल्ली का तो रादर इंडिया का भी नाम रोशन हुआ। हाँ सर, बिल्कुल क्योंकि एग्जैक्टली। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना ये एक छोटे टास्क नहीं है। इंडिया जैसी जगह से इन सब चीजों को कर पाना। हम्म। बिल्कुल। तो सर, पहली बात तो हम इसके लिए वेरी थैंकफुल हैं आपके कि आपने ऐसा कुछ किया हम सभी के थैंक लिए, यू। मानवता मैं के भी लिए। ऐसे ही आपके लिए थैंकफुल हूँ, क्योंकि आप उसको अवेयर करेंगे सब जगह, तो मैं भी अपनी तरफ से थैंक्स बोलूंगा, क्योंकि जब तक अवेयरनेस ना हो लोगों में तब तक चीजें नहीं होती है। हम्म। तो सर, सबसे पहली बात जो हमारे समझ में आ रही है, या हमें पूछना चाहिए आपसे, कि पूरे बॉलीवुड को आप दिल्ली उठा के ले आए, जी तमाम नोटेबल पर्सनैलिटीज को आप ले आए, जी और सिर्फ इसलिए कि पब्लिक अवेयरनेस हो, ये ब्लड जी डोनेशन कैंप के बारे में, ब्लड डोनेशन के बारे में आम आदमी जाने। तो ये जो जी। जर्नी था, ये आसान तो नहीं रहा होगा। तो नहीं, किस ये किस आसान मुश्किलों से आप गुजरे, आप बताइए सर। ये पहली बात तो बहुत आसान नहीं था। लेकिन क्या था, यदि हम दिल से किसी भी चीज को चाहें तो हम भगवान को भी खो सकते हैं, मेरा ये मानना है। और भगवान हमारे अंदर भी बसते हैं, आत्मा जो है वो हमारा भगवान ही है। दूसरी बात, जब मैंने बॉलीवुड हॉलीवुड सिंगर्स, जितने एंटरप्राइनियर्स हैं, उन सब के बारे में सोचा, तो मुझे मतलब इतना आसान जर्नी नहीं थी जो मैंने किया है ये। इसके लिए मैं करीबन 3-4 महीनों से रात को भी 1 या 2 घंटे सोया हूंगा। क्योंकि दिल्ली जैसी जगह में इवेंट करना, क्योंकि ये एक ब्लड डोनेशन कैंप नहीं था, एक्चुअली एक रक्त महोत्सव था, इट वॉज ए फेयर। मतलब ये एक सिर्फ डोनेशन कैंप नहीं था। आप कैन यू इमेजिन, सुबह जब हमने 8 बजे शुरू किया तो 8 बजे 150 डोनर लाइन में थे। और रात के 12 बजे भी 150 डोनर कम से कम रात को 12 बजे होंगे। तो इसमें सबसे बड़ा टास्क सबसे पहले था माहौल, मौसम। क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था कि इसको करें कैसे। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट था कि लोग आएंगे, उनको अवेयर तो हम कर देंगे, लेकिन उनको फैसिलिटेट भी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हम लोगों ने 20 बसें मर्सिडीज से ली, जो पूरी सेंट्रलाइज एसी होती हैं, और उसमें पूरे बेड ऑर्गेनाइज कराए, उसे मेक टू ऑर्डर बनवाई कि उसमें ब्लड डोनर पूरा लेटेगा और पूरा लेट के ब्लड डोनेट करता है। और इसी तरह हमने बहुत सारी चीजें और की। तो अराउंड 200 बैट्स, 200 डोनर एक बार में डोनेट कर सकते थे। ये तो हमारी एसओपी थी, जिसके कारण हम लोग इतना बड़ा स्कोर कर पाए। दूसरा, जब मेरा बॉलीवुड से बात शुरू हुआ या किसी से भी शुरू हुआ, तो हर आदमी बॉम्बे में है, तो उनका आना मतलब इतना आसान नहीं था। हम लोगों ने उनको इतनी अवेयरनेस दी, इतनी ऑडियो वीडियो मैं रोज रिलीज करता था, तो उन लोगों को लगा डेफिनेटली ये कुछ अलग है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिंपल जो है एक ये ब्लड डोनेशन कैंप है। तो जब अनुपम खेर जी से मेरी बात हुई, तो वो शुरू शुरू में तो उन सबको लगा कि नहीं, ये तो एक ब्लड डोनेशन कैंप ही है और ये तो सब लगते रहते हैं। जब मैंने उनको बताया कि ये ब्लड डोनेशन कैंप नहीं है, ये एक मेला है, एक रक्त महोत्सव है, और ये रक्त महोत्सव इतना बड़ा है कि आप भी नहीं सोच पाएंगे, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले लोगों को भी ये था कि हम इंडिया में रह के ऐसा काम शायद नहीं हो सकता। तो डे टू डे लेवल पे मेरी इन सब लोगों से बातें हुई। मैंने इनको एश्योर किया कि एक बार आप आइए, आपको लगेगा कि हम ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे इवेंट में आए हैं जो शायद, मैं मानता हूँ, मुझे नहीं पता आगे ईश्वर क्या करेंगे, करने वाला तो ईश्वर है, हम तो मेहनत कर सकते हैं कि आगे शायद हम इतना बड़ा इवेंट सोच भी नहीं सकते कि भगवान ने किस तरह इसको किया है।
हमारे ही रिकॉर्ड को बीट हुआ है। इससे पहली बार जब हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था तो हमने इंडिया को 12 बजे कंप्लीट कर दिया था, एशिया को 2 बजे, और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड को शाम को 6 बजे हमने कंप्लीट किया था। पिछली बार हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को कंप्लीट नहीं किया था। इस बार शुरू से एक ही सपना था कि अपने भारत देश का नाम एक स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराना है और कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज कराना है। तो उसकी ड्राइव पहले दिन से ही ऐसी थी। मैं रोज कम से कम 4-5 ऑडियो, 4-5 वीडियो और लाखों लोगों को शूट करता था, और रोज उसको नया बनाना, मतलब हर दिन कुछ कुछ नया करना कि लोगों के दिमाग में आए कि ये ब्लड डोनेशन कुछ अलग है और हमें ब्लड डोनेट करने जाना ही है वहां पे। इनफैक्ट उसमें हमने एफएम को यूज किया, इस बार रेडियो को यूज किया, दूरदर्शन को यूज किया, उसके अलावा चैनल्स को यूज किया, जितने यूट्यूबर्स थे उन सब लोगों को यूज किया। तो जब 15-20 दिन, 25 दिन बीते तो सब लोगों को एक अंदर से क्या आ गया कि ये तो कुछ अलग है। और उस दिन मेरा जन्म दिवस भी था, मेरा बर्थडे था 6 जुलाई को। तो मैंने ये जब सोचा था ब्लड डोनेशन कैंप, तो मैंने प्लान किया कि मैं ये दिन सिर्फ देश के नाम करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे दिन लाइफ में कब आए कब नहीं आए मुझे भी नहीं पता। तो मैंने अपने जन्म दिवस को देश के नाम किया, और आपकी, भगवान की, और सब दोस्तों की, और जितने ब्लड डोनर्स आए, मैं ब्लड डोनर से बड़ा तो रक्तवीर किसी को मानता ही नहीं। जो रक्तवीर होते हैं उनसे बड़ा कोई नहीं होता, जिसकी वजह से हम अपने भारत देश को स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखवा पाते। बड़ा खुशकिस्मत समझ रहा हूँ अपने आप को कि इस नेक काम में मुझे भी शरीक किया आपने, रक्तदान महोत्सव में। सर, आजकल तो लोग पैसे के पीछे भागते हैं, आप भाग रहे हैं मानवता के पीछे, समाज सेवा के पीछे। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको? ये जज्बा कैसे आपके मन में आया? देखो, ये एक बड़ा अलग सा क्वेश्चन आपने पूछा। जब मैं 8 साल का था, आज मैं 46 ईयर्स का हूँ, मैं 38 साल पहले की एक स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अब भी सावन का महीना है और कावड़िया जो है हरिद्वार से बेसिकली कावड़ लेके चलते हैं, उन लोगों के पैरों में छाले पड़ जाते हैं। तो मैंने सबसे पहला इंस्पिरेशन कावड़ के लोगों से सीखा था। जब मैं 8 साल का था तब मैं इन सब लोगों को पट्टियां करा करता था। मेरा फार्मेसी बैकग्राउंड तब भी था, मैंने डॉक्टरेट किया। 68 ईयर्स पुराना हमारा प्रोफेशन हो गया, ये जिसको फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड मिला। तो मेरी अवेयरनेस शुरू हुई जब मैं 8 साल का था। मुझे उन सब के वो लोगों के छाले याद आते हैं, जब पैरों में उनके छाले पड़ते थे, दर्द होता था। तो मैं उनको कहीं ना कहीं ड्रेसिंग करके, किसी को ड्रेसिंग की जरूरत होती थी, किसी को क्रैप बैंडेज की जरूरत होती थी। तो इंस्पिरेशन तो मेरा बचपन से शुरू हुआ, इसमें कोई तक की गुंजाइश नहीं। लेकिन जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई, रिसोर्सेज बढ़ती गई, तो मैंने अपनी जिंदगी को अपने काम के साथ साथ, प्रोफेशन तो देखो करना ही है, प्रोफेशन के बिना तो सर्वाइवल नहीं है, लेकिन काम के साथ साथ अपनी जिंदगी को एक ही चीज के लिए, कि मानव सेवा और स्वास्थ्य सेवा और गौ सेवा, तीन ही जिंदगी में है जो मैं अपनी जिंदगी को डिवोट करना चाहता हूँ। वो तीन ही चीजों के प्रति करना चाहता हूँ, मानव सेवा, स्वास्थ्य सेवा और गौ सेवा। और भगवान की असीम अनुकंपा है, जिस तरीके से मैं इसको कर पा रहा हूँ, जो सोचता हूँ भगवान उसको करा देते हैं। तो इससे अच्छी बात तो मैं नहीं समझता कि भगवान का कितना बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ है। बिल्कुल सर, भगवान क्या, हर आदमी आपके साथ जुड़ा हुआ है। भगवान तो खैर ऑलमाइटी है ही आपके साथ, लेकिन आपकी जो अच्छी सोच है, जो आप काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि युगों युगों तक आपको याद किया जाएगा इसके लिए। अभी आपको आश्चर्य होगा, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने मुझे 3 दिन के लिए अपने साथ प्रेसिडेंट हाउस में इनवाइट किया है। ये इंडिया में पहली बार होगा कि इंडिया का, दिल्ली का लोकल आदमी प्रेसिडेंट के साथ 3 दिन रहेगा। हम्म। उसके अलावा अभी लंदन में मुझे सबसे बड़ा पुरस्कार मिला, जिस जो मानव सेवा के प्रति ही मिला, जिसको बेसिकली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं। उसके बाद बेसिकली यूके के प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं, और दो दो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। ये बेसिकली 4 और 2 6 लोगों का पैनल होता है। तो ये पहला पुरस्कार मुझे लंदन में मिला, वो भी पार्लियामेंट के अंदर मिला। एंड कैन यू इमेजिन, वहां पे जितने वर्ल्ड में कंट्री है, हर जगह का व्यक्ति था, और अराउंड हर व्यक्ति के दिल में एक जिज्ञासा थी, एक क्वेश्चन था कि आपने इसको कैसे अंजाम दिया।
और मेरी लाइफ का एक एक पार्ट ब्लड डोनेशन है। उसके अलावा मैं गौ सेवा, कम से कम मैंने 50 गौशालाएं जो हैं वो उनकी मेडिकेशन में सारी फ्री ऑफ कॉस्ट भिजवाता हूँ। यूं तो मतलब ब्लड डोनेशन कैंप तो मेरा एक काम है ही। और मुझे अब लोग कहते हैं कि इनको ब्लड मैन के नाम से बुलाया जाए। उस दिन प्रेसिडेंट साहिबा से मेरी 2 दिन पहले मुलाकात हुई। उन्होंने भी कहा कि आपको ब्लड मैन के नाम से हम लोग आपका नाम रखना चाहते हैं। तो मैंने कहा, मैडम साहिबा, जो आपको रखना है, यू आर द फर्स्ट लेडी ऑफ द इंडिया, जैसा आप चाहें वो हम कर सकते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ रक्तदान तक नहीं काम सीमित है। मैं लेप्रोसी लेप्रोसी बेसिकली कोढ़ को बोलते हैं। लेप्रोसी आज भी इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर है। मैंने 5,000 फैमिली को अडॉप्ट किया है इनकी। जिन फैमिलीज के अंदर इनके जो बच्चे नॉन लेप्रोसी होते हैं, जरूरी नहीं कि जो पेरेंट्स लेप्रोसी से ग्रसित हैं कि उनके बच्चे भी लेप्रोसी से ग्रसित हो। वो नॉन लेप्रोसी बच्चे होते हैं। उन सब बच्चों की एजुकेशन, चाहे वो कहीं तक जाए, कोई एलएलबी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उन सब बच्चों की मैं एजुकेशन लेता हूँ। और उन सब बच्चों को मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिस लास्ट तक, जहां तक वो एजुकेशन में जाना चाहे, मैं उनकी एजुकेशन पूरी कराने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उसके बदले मैं भी उनसे एक वायदा लेता हूँ कि आप पुलिस से आने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे लेप्रोसी पेशेंट्स के साथ अपना समय गुजारेंगे। किसी को बैंडेज कराने की जरूरत है, किसी को क्रैप बैंडेज की जरूरत है, किसी को दर्द की दवाई चाहिए, तो हमारे फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स वहां पर होते हैं। उनके साथ साथ ये लोग साथ साथ सर्विस एडोन करते हैं। तो हमारा एक ही मानना है कि आपको हम कहीं तक भी ले जाएंगे एजुकेशन में, उसके बदले सिंपल 2 से 3 घंटे आप लेप्रोसी पेशेंट्स के साथ दीजिए। और एक और मैंने मुहिम नई छेड़ी है जो मतलब बहुत अलग सी है, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने उस दिन रक्त महोत्सव में नोट किया कि जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, वो लोग मतलब सोसाइटी के साथ ही जुड़ गए हैं, वो लोग बाहर आना नहीं चाहते हैं। तो मैंने नेक्स्ट डे से 3 ऐसी बसेज मर्सिडीज की और एक एम्बुलेंस हर सोसाइटी में भेज रहा हूँ। उस सोसाइटी से टाई अप कर रहा हूँ और कम से कम 100 से 150 यूनिट हम डेली बेसिस पे भी ला पा रहे हैं। जो रक्त महोत्सव था वो तो था ही, उसके अलावा 100 से 150 जो है हम यूनिट रोज ला पा रहे हैं। इसके अलावा लोग ब्लड डोनेशन कैंप तो सब लोग लगाते हैं। हमारा जो ब्लड रक्त महोत्सव है कुछ अलग है। हमारा ब्लड डोनर तो ठीक है, उससे बड़ा तो कोई दान ही नहीं जो हमें गूगल करते हैं। लेकिन हम बदले में जितने भी पूरे इंडिया में ब्लड बैंक हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के हैं, किसी स्टेट गवर्नमेंट के हैं, एमसीडी के हैं, उन सब ब्लड बैंक से हम लोगों ने टाई अप किया। जब भी किसी भी आदमी को इंडिया में ब्लड की जरूरत पड़े, वो हमें सीधा अप्रोच करे। हम जो है उसमें एक लेटर इशू करते हैं और लेटर इशू करने के बाद उसको फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट डोनर जितनी भी यूनिट चाहिए, और कोई भी ब्लड ग्रुप हो, ये नहीं कि ओ नेगेटिव है तो ओ नेगेटिव नहीं मिलेगा। हम इंडिया के किसी कोने तक भी जा सकते हैं, लेकिन हमारा एक मोटिव है कि हम उनको ब्लड देंगे और उनकी जान बचाएंगे। तो साथ साथ हमने ये भी किया है, मतलब सिंपल एक ब्लड डोनेशन कैंप या एक रक्त महोत्सव नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि इंडिया में कोई भी व्यक्ति ब्लड ना होने की वजह से या ब्लड ना पाने की वजह से जिंदगी में कोई एक्सपायर ना हो। तो मेरा मोटिव इसमें बहुत आगे तक है। मैं चाहता हूं कि हर आदमी को यह अवेयरनेस, जैसे मैंने बहुत सारी ऑडियो शूट की, उसमें मैंने बताया कि जरूरी नहीं आप आर्थिक रूप से मदद करें या किसी पैसे से मदद करें। हर परिवार में से एक या दो व्यक्ति को चुनना होगा जिसको आगे बढ़ना होगा और हमारे इंडिया को आगे लेकर जाना होगा। वो शारीरिक रूप से करें, आर्थिक रूप से ना हो, कोई बात डोनेशन नहीं लेता। ना ही मैं किसी भी आदमी की कोई स्लिप काटता हूँ। सब काम भगवान करा रहा है और मैं कर रहा हूँ। मुझे हमेशा एक ही इच्छा रहती है कि देश का नाम हमारे विश्व में हर जगह स्वर्ण अक्षरों में हो। यही एक मेरा मिशन है। और उस मिशन में मैंने अभी ओल्ड एज के जो लोग हैं उनकी पेंशनर्स को लिया है। जैसे जो लोग बेसिकली सरकार से पेंशनर नहीं ले पाते, मैं अराउंड अभी 300 से 400 लोगों को पेंशन दे पा रहा हूँ। 1 तारीख को मैं 1,500 रुपए उनके यहाँ घर पे भेज देता हूँ। उसके अलावा किसी भी बच्चे की एजुकेशन हो, यदि किसी कोई बच्चा बुक नहीं खरीद पा रहा है
या फीस नहीं दे पा रहा है, हम डायरेक्टली उसके स्कूल में जाके उसकी फीस जमा कराते हैं, उसको बुक दिलवा पाते हैं। तो देखो, जिंदगी का एक अलग सा लक्ष्य है कि मानव सेवा में आगे जाना है, समाज सेवा में आगे जाना है और गौ सेवा में आगे। टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ऐसे और ऐसा इच्छुक सामाजिक कार्यकर्ता कोशिश करेंगे आगे इन्हीं के बर्थडे के दिन उन्होंने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है ऑफ ब्लड डोनेशन एंड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दिस इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट ब्लड डोनेशन कैंप कंडक्टेड। एक साथ 200 लोगों का ब्लड डोनेशन होगा और पूरे दिन में अप्रोक्सीमेटली 5,000 to 6,000 पीपल आर। सर, आपकी एक संस्था भी है, मिशन सर्वार्थ सेवा संस्थान। तो ये क्या काम करती है और आम लोग इससे कैसे जुड़ सकते हैं, क्या उन्हें इससे लाभ मिल सकता है? बेसिकली मेरी ये एक संस्था है, ऐसी अनेकों संस्थाओं के साथ मैं जिनका चेयरमैन हूँ, कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट हूँ, कहीं ना कहीं सेक्रेटरी हूँ। ऐसी मेरी बहुत सारी एनजीओज हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। हम्म। मिशन सर्वार्थ सेवा फाउंडेशन, जो जिसका काम हमने सबसे ज्यादा जिसके अंदर रखा है, वो ब्लड का काम सिर्फ ये मिशन सर्वार्थ करेगी। ऐसी मेरी और बहुत सारी एनजीओज हैं, जिसमें जैसे निर्धन कन्याएं, निर्धन कन्याओं की मैंने जनवरी में 51 कन्याओं की मैरिज की थी और अभी तक हम 300 कन्याओं की मैरिज कर चुके हैं। तो एक जो है संपन्न फाउंडेशन है, जिसका काम सिर्फ लेप्रोसी पेशेंट को देखना है। तो हमने हर एनजीओ का, अपनी हर संस्था का एक अलग अलग काम बांटा है, जो भारत देश में अलग अलग काम करेगी। तो मिशन सर्वार्थ सेवा फाउंडेशन से मैं एक दरख्वास्त भारतवासियों को, दिल्ली वासियों को तो स्पेशली करना चाहता हूं कि अपने परिवार में से कोई एक कदम आगे बढ़ाएगा, मैं 10 कदम उसके साथ आगे बढ़ाऊंगा। वो लोग डायरेक्टली, मेरा नंबर है, मेरे से मुझे अप्रोच करें, मेरे से सीधा सीधा जुड़े और मानव सेवा के प्रति समर्पित हो। दूसरा, इस बार हमने एक कैंप में एक अलग सा काम किया है। जो रक्तवीर होते हैं हम लोग, क्योंकि इससे बड़ा कोई दान नहीं, मेरा ऐसा मानना है, जो रक्तदान करने आते हैं और रक्तवीर होते हैं, उनसे बड़ा कोई दान नहीं। हमने रक्तवीरों को सब ग्लूकोमीटर होते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में आज भी ना जाने लाखों लोग सिर्फ शुगर डिटेक्ट ना होने की वजह से एक्सपायर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा, हर बार हम कुछ हेलमेट देते थे, कुछ ना कुछ देते थे, लेकिन इस बार हमने सोचा कुछ ऐसा और मेडिकल बैकग्राउंड के ऊपर करें। तो हमने बेसिकली ग्लूकोमीटर सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। तो रक्तवीरों के लिए भी एक नया ऐसी चीज थी, लोगों ने इसको बड़ा प्रेज किया कि ग्लूकोमीटर देना इट्स ए बिग टास्क, क्योंकि उसकी कॉस्ट भी बहुत छोटी नहीं है और लाइफ टाइम वारंटी है उसकी, पूरी लाइफ में कभी भी वो हमारे पास आके उसको एक्सचेंज कर सकता है यदि कोई दिक्कत आती है। तो मैं तो एक ही सब लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि अपने परिवार में से एक या दो व्यक्ति आर्थिक रूप से जुड़े, जो आर्थिक रूप से ना जुड़े वो शारीरिक रूप से जुड़े, जो शारीरिक रूप से भी ना जुड़े तो कम से कम लोगों को अवेयरनेस, कहीं ना कहीं हम लोगों को आगे बढ़ना होगा, तभी हम अपने भारत देश को आगे बढ़ा पाए। बहुत खूब। सर, ब्लड डोनेशन तो हर कोई करना चाहता है, मगर लोगों को डर लगता है। लोगों को लगता है कि कहीं कमजोरी ना आ जाए, कहीं वो बीमार ना पड़ जाए, कहीं इन्फेक्टेड ना हो जाए। तो एक तो आप इसके बारे में बताइए, साथ में आप बीइंग ये ए भी बताइए कि डॉक्टर साल में कितनी बार डोनेट करना चाहिए, कितने एज तक के लोगों को डोनेट करना चाहिए? बीइंग ए डॉक्टर, मैं सबसे पहले ये बात क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि हमारे शरीर में ब्लड 4 घंटे में बन जाता है। लोगों में एक ये ऐसी ऐसी दिल में आ गई कि हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो उसके बाद पता नहीं कितनी कमजोरी आ जाएगी या कितना कुछ हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 4 घंटे में ब्लड हमारा बन जाता है। मेरी ऐसी सोच है कि हर व्यक्ति को 3 महीने में तो ब्लड डोनेट करना ही चाहिए, क्योंकि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं हमारे अंदर एक फ्रेश ब्लड आ जाता है, उसके बदले यदि जरा सा कोई इन्फेक्टेड भी है तो वो बाहर निकल जाता है और नया फ्रेश ब्लड हमारे शरीर में आ जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि लोग ऐसा समझते हैं कोई कमजोरी किसी तरीके की नहीं आती है। आप सोच सकते हैं, इस बार मैंने सोचा था कि मैं अपने ब्लड डोनेशन वाले कैंप वाले दिन 2 बार ब्लड दूंगा, क्योंकि 4 घंटे में ब्लड बन जाता है। तो मैं लोगों के इस मिथ्या को खत्म करना चाहता था कि ब्लड जो है 4 घंटे में बन जाता है, हम दूसरी यूनिट भी शाम तक दे सकते हैं।
लेकिन कम से कम 3 महीने में तो एक बार हमें ब्लड जरूर देना चाहिए। ब्लड देने के हमारे शरीर में बहुत फायदे हैं। फ्रेश ब्लड हमारे शरीर में आ जाता है, जो जितनी डिजीजेज होती हैं वो सब तो ऐसा लोग सोचते हैं कमजोरी, कमजोरी का तो कोई मतलब ही नहीं है। सिंपल वो कमजोरी है तो दिमाग से है, और दिमाग को हमें ये 100% क्लैरिफाई करना होगा, और हम ब्लड डोनेट हर हाल में करेंगे। ब्लड डोनेट 100% करना चाहिए। कम से कम जो एज होनी चाहिए 18 साल की एज होनी चाहिए। 18 साल से नीचे, हम कहते हैं ये WHO की गाइडलाइन भी है कि 18 साल से नीचे का कोई भी व्यक्ति ब्लड डोनेट ना करे। दूसरा पॉइंट है हीमोग्लोबिन, जिसको एचबी बोलते हैं हम लोग मेडिकली। कम से कम एचबी 10.5-11 होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी का एचबी 9 है, उससे उसने ब्लड दे दिया और उसी टाइम हमें उसे ब्लड दोबारा लगाने की जरूरत पड़े। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उनका एचबी एटलीस्ट 10.5-11 तक रहे, वो लोग डोनेट करें। एक जिनकी डायबिटीज हिस्ट्री है, डायबिटीज के अंदर यदि बिल्कुल कंट्रोल्ड डायबिटीज है तो दे कैन डोनेट, लेकिन यदि कंट्रोल्ड डायबिटीज नहीं है तो उन लोगों को भी डोनेशन नहीं करना चाहिए। उससे पहले हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल बना रखा है। सबसे पहले हम एक फॉर्म फिल कराते हैं। उस फॉर्म में उनकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं कि किस किस की डिसीज, क्या क्या चीजें इनको हुई है। कभी हेपेटाइटिस तो नहीं हुआ, शुगर है तो कैसे है, कैसी चल रही है। उसके बाद हम टेस्टिंग प्रोटोकॉल में जाते हैं। उनका सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन कराते हैं। यदि किसी का हीमोग्लोबिन 10 से कम है तो हम लोग उनको मना कर देते हैं कि वो डोनेशन ना करें। उसके बाद हम शुगर चेक कराते हैं। शुगर यदि उनकी कंट्रोल्ड है तो उसके बाद ही हम उनका बेसिकली ब्लड लेंगे। और ब्लड लेने के बाद भी एक नई ड्राइव और हमने इस बात शुरू की कि ब्लड डोनेट हो गया, ब्लड बैंक में चला गया, ब्लड बैंक उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन, चाहे वो HIV हो, हीमोग्लोबिन हो, हीमोग्राम, सब कुछ कराते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं बचनी चाहिए कि कोई ना कोई इन्फेक्टेड ब्लड किसी दूसरे को चला जाए। तो उसमें हम सब तरीके की इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। और साथ साथ हमने एक ऐप जनरेट किया जिसके थ्रू हम जिन्होंने, जिस रक्तवीर ने ब्लड डोनेट किया है, उनको भी हम रिपोर्ट शेयर करते हैं। तो उनकी हेल्थ के लिए भी एक चीज हो जाती है, और साथ साथ किसी पेशेंट को गलत ब्लड ना लग जाए उसकी इन्वेस्टिगेशन। सर, लेप्रोसी एक तरीके से समाज में केवल एक पर्सन को ही नहीं होता, जिसको हो जाता है उसकी फैमिली को भी लोग एक तरीके से डिस्कार्ड करना शुरू कर देते हैं। तो एक तो इसको लेकर के हम कैसे अवेयरनेस बढ़ाएं, लोग इसका इलाज कैसे कराएं, कब कैसे पता चले, इसको लेकर के आप क्या बताएंगे कॉमनर्स को? लेप्रोसी लोगों के दिमाग में कैसा है, लोग ऐसा समझते हैं लेप्रोसी पेशेंट को यदि हम टच कर लेंगे तो उनके साथ कुछ हो जाएगा। लेप्रोसी इज द नॉट कम्युनिकेबल डिसीज, ये किसी को कभी फैलती नहीं है। लोग ऐसा अपने दिमाग में एक ह्यूमन साइकोलॉजी बन गई लोगों की, लेप्रोसी पेशेंट आ गए कि दूर हो जाओ। कोई लेप्रोसी पेशेंट से ये किसी कोई कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। किसी पेशेंट को टच करने से कोई ये किसी दूसरे को नहीं होगा। और हमें इसके प्रति लोगों को अवेयर करना है। अवेयर कैसे कर सकते हैं हम लोग? जब हम लोग, जैसे मैं फेस्टिवल मनाता हूँ, मैं होली है, दिवाली है, मैं सिर्फ लेप्रोसी पेशेंट्स के साथ मनाता हूँ। तो लोगों में उन उन सब चीजों को अवेयर करने के लिए जब हम सब लोग इधर घुल मिल जाते हैं तो लोग ऐसा समझते हैं जब ये कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। क्योंकि एक हमारे भारत देश में ये भी टेंडेंसी है, यदि पहले वो करे उसके बाद मैं जाऊंगा। तो मैं हर चीज को अपने से स्टार्ट करता हूँ, और खुद मैं अपने जितने सारे फेस्टिवल्स हैं सारे मैं लेप्रोसी फैमिलीज के साथ मना। और लेप्रोसी किसी को फैलने वाली डिसीज नहीं है। लेप्रोसी का 100% ट्रीटमेंट भी अब हो रहा है धीरे धीरे करके। लेप्रोसी की जिस तरह पोलियो हमारे भारत देश से खत्म हो गया, उसी तरह लेप्रोसी भी हमारे भारत देश से खत्म हो रहा है। और हमने, हमारी NGO ऑल ओवर इंडिया लेवल पर जहां भी लेप्रोसी के पेशेंट्स हैं, हमने मोबाइल एम्बुलेंस बनाई है। 4-5 एम्बुलेंस हैं, जो एम्बुलेंस बेसिकली जहां भी होता है इंडिया के जिस जिस कोने में हमें पता चलता है यहाँ पे लेप्रोसी परिवार है या लेप्रोसी पेशेंट है, वहां वहां जाकर हम लोग कैंप लगाते हैं। वहां उनका पूरा मेडिकली ट्रीटमेंट करते हैं। किसी की उंगली कट गई या कुछ भी, तो वो भी सब हम करते हैं। हमारे पास सारा सर्जिकल भी, पूरी सर्जिकल की टीम होती है कि उसके और शरीर में ना फैले, वो भी हम सब करते हैं। लेकिन मेरा मानना हमेशा एक ही है कि जब तक, बसंत गोयल तो एक बड़ा छोटा सा हिस्सा है, जब तक सब लोग उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, ये इंस्पिरेशन तो सब लोगों में आनी चाहिए।
मैंने इसलिए पहले ही बोला, परिवार में से एक या दो व्यक्ति जरूर अपनी जिंदगी में से कुछ घंटे रोज मानव सेवा, स्वास्थ्य सेवा और गौ सेवा में लगाए। और यदि वो लगाते हैं तो भारत देश कितना बड़ा विश्व गुरु बनेगा ये हम भी नहीं सोच सकते हैं। वो कितने बड़े स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा भारत देश का नाम, ये सिर्फ भगवान जानते। बहुत खूब। सर, एक आपसे आखिरी सवाल। आपका जो लाइफ स्टाइल है वो तो बहुत हैक्टिक है। सुबह से लेकर के रात तक न सोने का न खाने का, ऐसा कोई फिक्स रूटीन नहीं होगा जिस तरीके से आप जन कल्याण में लगे हैं। तो ऐसे में आप परिवार को कितना समय दे पाते हैं और वर्क और परिवार के बीच कैसे बैलेंस बनाते हैं? देखो, आपने एक बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है, रियल इट्स ए बिग क्वेश्चन। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग सोशली होते हैं वो सोशल एनिमल हो जाते हैं। मैं तो अपने आप को सोशल एनिमल की कैटेगरी में कहूंगा। और परिवार को तो देखो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैं रियली यदि मैं कुछ कर पाता हूँ तो वो सब कंट्रीब्यूशन मेरी वाइफ, बच्चों का और मेरे पेरेंट्स का। पेरेंट्स के बिना तो हम कुछ भी ना कर सकते ना सोच सकते हैं, लेकिन मेरी वाइफ का और बच्चों का सेक्रीफाइस इतना बड़ा है, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं रात को 2 बजे घर पहुंचूंगा, 12 बजे घर पहुंचूंगा, या न जाने मैं रात को कहीं भी हो सकता हूँ। मुझे नहीं पता, किसी को किसी चीज की हेल्प की जरूरत पड़ गई, मैं बिना सोचे मैं उसकी हेल्प करने चला जाऊंगा। तो परिवार को तो देखो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। दूसरा रहा वर्क, क्योंकि वर्क बिना हम कहीं से पैसा अर्न नहीं कर सकते। पैसा अर्न यदि हमें करना है तो वो अपने प्रोफेशन से करना है। प्रोफेशनली चैलेंजेस आते हैं जिन लोगों को हम फेस करते हैं, हम कोशिश करते हैं अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी टीम बना के रखें। जैसे वी हैड अराउंड 100 गाइस। जो लोग मेरी टीम में है, प्रोफेशनल टीम में कम से कम 100 से ज्यादा लोग हैं जो मेरे बिजनेस को मेरे साथ मैनेज करते हैं। लेकिन मेरी प्राथमिकता बन ही गई सिर्फ मानव सेवा, स्वास्थ्य सेवा और गौ सेवा। तो जब जिसकी प्राथमिकता ये बन जाती है उसको एक पैशन हो जाता है, उसके अंदर से एक चीज होती है मुझे तो यही करना है। तो मैं काम भी करता हूँ, उसमें कोशिश करता हूँ जिस भी तरह बैलेंस कर पाऊँ उसको जरूर कोशिश करता हूँ। उसके अलावा फैमिली में जितना समय मुझे मिल पाता है मैं जरूर दे पाता हूँ, लेकिन फैमिली को अल्टीमेटली फेस तो करना पड़ता है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा, आखिर ऐसे बसंत गोयल अनेकों लोगों को बनना होगा और थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस। मैं जरूरी नहीं बोलता कि वो पूरी रात लगा दे, पूरा दिन लगा दे। देखो, मैं तो डिवोट हो चुका हूँ। मैं तो जिंदगी में जब तक मेरी अंतिम सांस रहेगी, जब तक मैं मानव सेवा के प्रति समर्पित रहूंगा, स्वास्थ्य सेवा के प्रति समर्पित रहूंगा और गौ सेवा के प्रति। बहुत खूब। तो सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है कि आपसे, आपकी बातों को सुनकर हजारों लाखों करोड़ों लोग मानव सेवा के तरफ, समाज सेवा के तरफ, जन कल्याण के तरफ जरूर आगे आएंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। वंदे मातरम।